हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम CSIR नेट MP सेट एग्ज़ाम मैथ प्रिपरेशन 2026 की इस वीडियो पर 100 क्वेश्चंस लाए हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ तैयार की है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 10 वीडियो है। बाकी की वीडियो यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन भी है प्रत्येक वीडियो की लिंक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज का सेशन है पार्ट 10 न्यूमेरिकल पार्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये पार्ट 2 है, जिसमें हम 451 से 500 प्रॉपर MCQs करने वाले हैं। बाकी के MCQs हम पार्ट 9 पे ऑलरेडी कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये पार्ट 1 था हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये था। ठीक है, उसमें मैंने 1 to 50 मेंशन कर दिया था, पर जबकि होना चाहिए 400 to 450, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है वो प्रॉपर चल रही है, तो मैंने उसमें क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाइसेक्शन मेथड में एरर बाउंड है, बताइए। बाइसेक्शन मेथड में एरर बाउंड है। देखिए दोस्तों, ये CSIR नेट 2016 में आया था और कई बार पूछा जा चुका है। मैं प्रत्येक का तो मेंशन नहीं कर सकता, है ना। एग्ज़ाम का जो भी हो सकता है, मेरे से मैंने मेहनत की है दोस्तों, मैंने इसमें ज़्यादा मेहनत की है और आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, बाइसेक्शन मेथड में एरर बाउंड है, क्या है बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, b-a/2n। बाइसेक्शन मेथड में एरर बाउंड b-a/2n है। ठीक है, राइट आंसर इज ए। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलर फॉल्सी मेथड में रूट हमेशा, बताइए। रेगुलर फॉल्सी मेथड में रूट हमेशा क्या होता है? इंटरवल के बाहर होता है, इंटरवल के अंदर होता है ना, डाइवर्ज करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन। तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है इंटरवल के अंदर रहता है। राइट आंसर इज बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यूटन मेथड फेल हो सकता है यदि, बताइए कहाँ फेल हो सकता है। न्यूटन मेथड फेल हो सकता है यदि f' इज इक्वल टू 0 हो, तो न्यूटन मेथड क्या हो सकता है? फेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। देख लीजिए दोस्तों, राइट आंसर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैकोबी मेथड के सभी वेरिएबल्स अपडेट होते हैं। जैकोबी मेथड के सभी वेरिएबल्स अपडेट होते हैं, बताइए। ABCD क्या है ऑप्शंस? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली। राइट आंसर इज ए, जैकोबी मेथड के सभी वेरिएबल्स अपडेट होते हैं। राइट आंसर इज ए, साइमल्टेनियसली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गॉस सेडल मेथड जैकोबी से तेज कन्वर्ज करता है क्योंकि, बताइए। गॉस साइडल मेथड जैकोबी से तेज कन्वर्ज करता है क्योंकि न्यू वैल्यू तुरंत यूज़ होते हैं, तो राइट आंसर यही है ना। गॉस सेडल मेथड गॉस सेडल मेथड जैकोबी से तेज कन्वर्ज करता है क्योंकि न्यू वैल्यू तुरंत यूज़ होते हैं। राइट आंसर इज ए। ठीक है, चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, डायगोनल डायमेंस डायगोनल डायमिनेंस है ना, कंडीशन डायमिनेंस, सॉरी, है ना, डायगोनल डायमिनेंस कंडीशन है, क्या है बताइए। सॉरी, दिक्कत हो जाती है दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो रहती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ा सा स्क्रीन की मुझे प्रॉब्लम है, जिसमें मुझे गूगल ग्लास लगाना आवश्यक है, तो थोड़ा बहुत यदि गड़बड़ हो जाता है तो माफ़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ए। ठीक है, देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, मैंने पढ़ के नहीं बताया, पढ़ लेना, हो गया। मॉड ऑफ ए आई आई इज ग्रेटर देन समीशन ऑफ मॉड ऑफ ए आई जी। ठीक है,
फिर से बोल देता हूँ, डायगोनल डायमिनेंस कंडीशन है, मॉड ऑफ ए आई आई इज ग्रेटर देन समीशन ऑफ मॉड ऑफ ए आई जे। ठीक है, राइट आंसर इज जे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ट्रांजैक्शन एरर किस कारण से आता है? ट्रांजैक्शन एरर किस कारण से आता है बताइए। तो यहाँ पास रहने वाला है ऑप्शन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ इनफाइनाइट प्रोसेस, अप्रॉक्सीमेशन ऑफ इनफाइनाइट प्रोसेस, राइट आंसर इज बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मशीन एप्सिलॉन, ठीक है, बड़े अजीब नाम है दोस्तों, दिक्कत होती है एप्सिलॉन का भी, है ना। मशीन एप्सिलॉन लगभग है, बताइए, डबल प्रिसीजन। ठीक है, मशीन एप्सिलॉन लगभग होता है, मशीन एप्सिलॉन लगभग होता है, डबल प्रिसिप्शन क्या होता है? राइट आंसर इज सी। मशीन एप्सिलॉन लगभग जो डबल प्रिसिजन में होता है क्या होता है? इसका राइट आंसर रहने वाला सी, 10⁻⁻16। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गॉस क्वाड्रेचर एग्जैक्ट करता है, बताइए, गॉस क्वाड्रेचर एग्जैक्ट करता है, कहाँ एग्जैक्ट करता है? तो राइट आंसर रहने वाला है डिग्री 2n-1 पॉलिनोमियल तक। ठीक है, गॉस क्वाड्रेचर जो एग्जैक्ट करता है वो कहाँ तक एग्जैक्ट करता है? डिग्री 2n-1 पॉलिनोमियल तक। ठीक है, राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड उपयोग होता है, बताइए, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है? मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला, आप पढ़ो, मैं तो आंसर पे फोकस करूँगा। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड उपयोग होता है, कहाँ यूज होता है बताइए। तो राइट आंसर इज है बी, राइट आंसर क्या है? बी, इक्वल स्पेसिंग। ठीक है, इक्वल स्पेसिंग, राइट आंसर इज बी। चल अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरपोल्यूशन एरर टर्म में शामिल होता है, इंटरपोल्यूशन एरर टर्म में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? इंटरपोल्यूशन एरर टर्म्स में क्या शामिल होता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, देखिए। तो राइट आंसर इज ए, n+1 डेरिवेटिव। इंटरपोल्यूशन एरर टर्म्स में क्या शामिल होता है? तो राइट आंसर है n+1 डेरिवेटिव। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो मेरे 50-100 क्वेश्चन से यदि आप कंप्लीट करके जाएंगे तो निश्चित ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है पढ़ने के जाने के बाद भी भूल जाता है, तो आप इसे एक बार नहीं कई बार देखिए, ठीक है, और कई बार पढ़िए। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चंस। इंटरपोल्यूशन एरर टर्म्स में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? n+1 डेरिवेटिव, राइट, n+1 डेरिवेटिव, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनता है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनता है, कहाँ बनता है बताइए जल्दी। तो पहला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, इक्वल इंटरवल डाटा पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनता है, इक्वल इंटरवल डाटा पर। देखिए दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हम पढ़ते कुछ और हैं और आ कुछ और जाता है। जब मैं पेपर देखता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ दोस्तों कि इतनी मेहनत हमने की। तो ये सब चीज़ें मुझे दिक्कत फेस हुई थी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं सबके लिए ऐसा कुछ करूँ कि उन्हें जो प्रॉब्लम मुझे हो रही थी वो आप लोगों को ना हो। तो यदि आप हमारी वीडियो पर आए हैं तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेहतर रिजल्ट आने वाला है यदि आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनता है, कहाँ बनता है?
तो राइट आंसर में बता दिया हूँ, इक्वल इंटरवल डाटा पर, इक्वल इंटरवल डाटा पर। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। सिम्पसन 3/8 रूल में इंटरवल की संख्या बताइए। सिम्पसन 3/8 रूल में इंटरवल की संख्या क्या होती है बताइए। तो राइट आंसर इज बी, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। सिम्पसन 3/8 रूल में इंटरवल की संख्या क्या होती है, मल्टीपल ऑफ 3 होती है। राइट आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन है कंडीशन नंबर के इज इक्वल टू बताइए। कंडीशन नंबर के इक्वल टू, तो राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है ए। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, ऐसे होता है कंडीशन नंबर के इज इक्वल टू दिस। ठीक है, देख लीजिए, ए डबल मॉड ऑफ इंटू डबल मॉड ऑफ ए इनवर्स है। ठीक है, इंटू, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए, कंडीशन नंबर के ए इज इक्वल टू, राइट आंसर इज ए डबल मॉड ऑफ ए डॉट डबल मॉड ऑफ ए इनवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, राइट आंसर इज ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रंगे फोने मिनस, बड़ा अजीब नाम होता है दोस्तों, बड़ा तकलीफ होती है पढ़ने ऐसे से नाम याद भी नहीं रहते है ना। रंगे फेनोमियस, फेनोमिनस, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए मैंने कंप्यूटर क्लास लगाया है। मैं हमेशा ब्लैक स्क्रीन करके पढ़ाता हूँ, बट आप लोगों की हाई रिकमेंड के आधार पर मुझे वीडियो जल्दी तैयार करना था, जिसमें मैंने ब्लैक स्क्रीन करने में नहीं कर पाया। मेरी जितनी भी वीडियोस रहती हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहती हैं, काफ़ी मेहनत लगती है इनको तैयार करने में, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है स्क्रीन की, तो थोड़ी सी गलती हो जाए तो माफ़ करना। ऐसा मत बोल देना कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रंगे फेनोमिनस होता है बताइए, क्या होता है। तो राइट आंसर इज हाई डिग्री इंटरपोल्यूशन। ठीक है, हाई डिग्री इंटरपोल्यूशन में रंगे फोनोमिनस होता है, रंगे भी पढ़ सकते हैं, रंगे फोनोमिनस होता है। पहली बार पढ़ रहा हूँ दोस्तों, ऐसा इसलिए अजीब हो रहा है, मैं बार बार पढ़ूंगा तो सही हो जाएगा, आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा, पढ़ चुके होंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, राइट आंसर इज बी। ठीक है, क्या है राइट, बी, हाई डिग्री इंटरपोल्यूशन में। ठीक है, हाई डिग्री इंटरपोल्यूशन में। अगला क्वेश्चन है यूलर मेथड फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट है क्योंकि एरर। यूलर मेथड फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट है क्योंकि बताइए। एरर क्या होता है, एरर राइट आंसर इज बी, OH। ठीक है, यूलर मेथड फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट होता है क्योंकि एरर OH। कुछ लोग दोस्तों को कमेंट्स कर रहे थे कि आप क्वेश्चंस को रटाते हैं, ऐसा तो एग्ज़ाम के टाइम पे दोस्तों ऐसे ही करना पड़ता है। यदि आपने साल भर मेहनत की है या फिर बहुत सालों से आप मेहनत कर रहे हैं तो ही आपको समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आता है तो आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप किस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अभी भी टाइम है, आप अपना रास्ता बदल सकते हैं। और यदि आपने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया है और ठीक है, तो ये हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि इसका लेवल क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बट प्रत्येक कमेंट करिए। ठीक है, तो राइट आंसर इज क्या है, बी। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, बट हमें ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं बस। ठीक है, सो यूलर मेथड फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट है क्योंकि एरर, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है फोर्थ ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड का एरर ऑर्डर बताइए, क्या होता है फोर्थ ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड का एरर ऑर्डर। तो राइट आंसर इज सी। दोस्तों ये MP सेट 2018 में आया था, शायद हमने अभी ये अपने पिछली वीडियो में इसे पढ़ चुका है। तो भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो वो तो रिपीट होंगे। मैं टॉपिक वाइज बनाता हूँ या फिर टॉपिक वाइज नहीं बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, तो वो तो जो आ चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो तो आएंगे ही रिपीटेड क्वेश्चन, तो याद ही रखना
कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड का एरर ऑर्डर होता है OH की पावर 4, मुझे याद है, मुझे याद हो गया, तो पहले से याद है, कई बार पढ़ चुका हूँ। ठीक है, कोई करना पड़ता है यार, याद है नहीं याद करना पड़ता, बताइए आप लोग, ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, ध्यान दोगे तो ही हो पाएगा। ठीक है, हाँ समझ में तभी आएगा जब आप जानते होगे, लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी करो आप अपने हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड का एरर ऑर्डर क्या रहने वाला है, OH4। ठीक है, OH4, राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है LU डिकम्पोजिशन संभव नहीं है यदि, बताइए कब संभव नहीं है। LU डिकम्पोजिशन संभव नहीं है यदि, देखिए तो राइट आंसर इज ए। LU डिकम्पोजिशन संभव नहीं है जब मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर। तो जब मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो LU डिकम्पोजिशन संभव नहीं होता है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है मैट्रिक्स सिंगुलर। अरे यार, अच्छा ठीक है, मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो LU डिकम्पोजिशन संभव नहीं है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रैमर्स रूल पार्शियली नहीं है ना, प्रैक्टिकल नहीं है यार, क्या बताएं, हमारी जीत तो। क्रैमर्स रूल प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि, बताइए क्यों प्रैक्टिकल नहीं है। क्रैमर्स रूल प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट कॉस्टली है। डिटर्मिनेंट क्या है, कॉस्टली है यार, पता नहीं कैसे कैसे बोले। राइट आंसर इज ए, क्रैमर्स रूल प्रैक्टिकल नहीं है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट कॉस्टली है। ठीक है, राइट आंसर इज ए। अगला है स्टेबिलिटी इन ODE मेथड डिपेंड्स ऑन, स्टेबिलिटी इन ODE मेथड्स डिपेंड ऑन, बताइए राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पास राइट आंसर रहने वाला है स्टेप साइज। स्टेप साइज पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी इन ODE मेथड्स डिपेंड्स ऑन स्टेप साइज। फिर से बोलता हूँ, स्टेबिलिटी इन ODE मेथड्स डिपेंड ऑन स्टेप साइज। राइट आंसर इज डी। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। सेकेंड मेथड डेरिवेटिव की ज़रूरत, सेकेंड मेथड डेरिवेटिव की ज़रूरत कहाँ होती है, होती है कि नहीं होती। या फिर सेकेंड क्या होना चाहिए, बताइए। सेकेंड मेथड डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं होती है, सेकेंड मेथड में डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं होती। राइट आंसर इज बी। ठीक है, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड गारंटी करता है, किसकी गारंटी करता है, बताइए। कन्वर्जेंस की, किसकी, कन्वर्ज। राइट आंसर इज ए, बाइसेक्शन मेथड कन्वर्जेंस की गारंटी करता है। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड कन्वर्जेंस की गारंटी करता है। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है गॉस एलिमिनेशन इम्प्लेक्सिटी लगभग क्या होती है। गॉस एलिमिनेशन कॉम्प्लेक्सिटी लगभग क्या होती है, देखिए ON की पावर 3, ON की पावर 3, ओनली N की पावर 3। ठीक है, ON की पावर 3। राइट आंसर इज बी। गॉस एलिमिनेशन कॉम्प्लेक्सिटी लगभग N की पावर 3 होता है। राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी। अगला क्वेश्चन है कंपोजिट ट्रापेजॉइडल रूल में एरर डिपेंड करता है, बताइए। कंपोजिट ट्रापेजॉइडल रूल में एरर डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है। कंपोजिट ट्रापेजॉइडल रूल में एरर डिपेंड करता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है ए,
सेकेंड डेरिवेटिव किस पर डिपेंड करता है? सेकेंड डेरिवेटिव। कंपोजिट ट्रापेजोइडल रूल में सेकेंड डेरिवेटिव एरर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हर्मिट इंटरपोल्यूशन में शामिल होता है। क्या शामिल होता है? हर्मिट इंटरपोल्यूशन में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? फंक्शन प्लस डेरिवेटिव वैल्यू। हर्मिट इंटरपोल्यूशन में शामिल होता है फंक्शन प्लस डेरिवेटिव वैल्यू। हर्मिट इंटरपोल्यूशन में शामिल होता है फंक्शन प्लस डेरिवेटिव वैल्यू। राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। देखिए भैया, जब आप टॉपिक वाइज से पढ़ेंगे और टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लाऊंगा तो भैया क्वेश्चंस बैकवर्ड फॉरवर्ड तो आएंगे ही आएंगे। मैं टॉपिक वाइज पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी आएगा। और मैं यदि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए दे दिया तो वहाँ भी यदि इंपॉर्टेंट है तो आएगा। तो ये आप मत बोलो कि बार बार आप क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। भैया रिपीट तो होंगे ही। ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन पे टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे और मेन इंपॉर्टेंट जो पेपर में यदि कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसकी बात कर रहे हैं, हम टॉपिक में भी पढ़ा रहे हैं, तब क्या होता है रिपीट। तो आप ऐसे मत बोला करो यार कि रिपीट होता है। रिपीट तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बैकवर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव है, बताइए। पढ़ा चुका हूँ यार, क्या है इसका? राइट आंसर इज बी। एफ एक्स माइनस एच अपॉन एच। एफ एक्स माइनस एच अपॉन एच। इतनी मेहनत दोस्तों करते हैं आप लोगों के लिए और आप ऐसी बात करते हैं कि बार बार वही क्वेश्चंस आते हैं। तो अच्छी बात है यार, बार बार आ रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव। बैकवर्ड फॉरवर्ड अब भूल गए होंगे तो देख लिए, रिपीट हो जाएगा आपका। ठीक है, एफ एक्स माइनस एच अपॉन एच। यदि बार बार आ रहा है इसका मतलब फिर बार आ सकता है, जान लीजिए। ठीक है, राइट। एफ एक्स माइनस एच अपॉन एच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज बी। फिर से पढ़ देता हूँ। बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव एफ एक्स माइनस एच अपॉन एच। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का ट्रांजैक्शन एरर ऑर्डर। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का ट्रांजैक्शन एरर ऑर्डर क्या होता है? सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का भी होता है OH की पावर 2। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सेम थ्योरीज के रहते हैं तो ऐसे लगता है कि सेम में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ सेम चीज़ें हो सकती हैं, कुछ वर्ड। तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का ट्रांजैक्शन एरर ऑर्डर OH की पावर 2। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का मुख्य उद्देश्य, बताइए। प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। रिड्यूस एक्यूरेसी है, इम्प्रूव एक्यूरेसी है ना, इंक्रीज एरर है और नॉन, इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या है? प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का मुख्य उद्देश्य इम्प्रूव एक्यूरेसी के लिए होता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? इम्प्रूव एक्यूरेसी। राइट आंसर इज बी। प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का मुख्य उद्देश्य इम्प्रूव एक्यूरेसी के लिए होता है। ठीक है, उद्देश्य। तो राइट आंसर इज बी। देखिए दोस्तों, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इतनी एनर्जी चाहिए बार बार बोलने के लिए। और पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? बैठना। पहले आप बैठते ही नहीं हो, फ्री में वीडियो आपको मिली जा रही है तो देख लीजिए। अच्छा, खुद से बैठोगे, टाइम निकालोगे ना, तो मेन चीज़ें स्टार्ट करने में, मेन जो होता है ना वो स्टार्ट करने में होता है। बैठेंगे पढ़ लेंगे ऐसे होता है ना। आप लोगों के साथ भी हो गया, पढ़ लेंगे, लो टाइम रहते हैं। जब हम निकालते हैं तो हमारी मेहनत जो फुल एनर्जी पहले स्टार्ट में लगती है। जब हम स्टार्ट करते धीरे धीरे बेहतर करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे फिर से बोल देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ। प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का उद्देश्य इम्प्रूव एक्यूरेसी के लिए होता है। दोस्तों, ये हाई रिकमेंडेड वीडियो जो है ना आपको यूट्यूब पे मिल रही है,
ये इतनी इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसा पार्ट है कि हमेशा कभी बदलने वाला नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये। तो याद रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि आपको इतनी हाई क्वालिटी की वीडियो फ्री में नहीं मिल सकती दोस्तों, ठीक है। इतने बड़े बड़े चैनल्स में आपने देखा होगा 10 वीडियो बताते हैं और फिर प्रचार करते हैं ऐसा वैसा, बोले ऐसा करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, आप जो भी आपको समझ में आए करिए, बट आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का उद्देश्य इम्प्रूव एक्यूरेसी के लिए होता है, ये इम्प्रूव एक्यूरेसी के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई न्यूमेरिकल मेथड कंसिस्टेंट और स्टेबल है तो वह, बताइए, यदि कोई न्यूमेरिकल मेथड कंसिस्टेंट और स्टेबल है तो वह, बताइए क्या होता है। दिख रहा है पूरे क्वेश्चंस। यदि कोई न्यूमेरिकल मेथड कंसिस्टेंट और स्टेबल हो तो वह है, राइट आंसर इज कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा? कन्वर्जेंट। यदि कोई न्यूमेरिकल मेथड कंसिस्टेंट और स्टेबल है तो वह कन्वर्जेंट होगा। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड की विशेषता है, क्या है डायरेक्ट मेथड की। मैं यदि बाकी ऑप्शन पढ़ूँगी आप कंफ्यूज होगे, आप पढ़ो, मैं राइट आंसर दे देता हूँ, क्या दिक्कत है। डायरेक्ट मेथड की मैं इसीलिए नहीं बोल रहा दोस्तों, सभी में पढ़ूंगा ना तो आप पढ़ने में आपके दिमाग में बैठेगा। मेरी बात सुन रहे हो ना, आंसर सुनोगे और आप खुद से माइंड से पूरे क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी अच्छा भी लगे, दिमाग में बैठेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट मेथड की विशेषता, राइट आंसर इज बी, फाइनाइट स्टेप में एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं। डायरेक्ट मेथड की विशेषता क्या होती है? डायरेक्ट मेथड की विशेषता ये होती है कि फाइनाइट स्टेप में एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं। क्या देते हैं? एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं। राइट आंसर इज बी। डायरेक्ट मेथड की विशेषता फाइनाइट स्टेप में एग्जैक्ट सॉल्यूशन देते हैं। इतनी एनर्जी दोस्तों ऐसे नहीं आ जाती, एनर्जी लाना पड़ता है, ठीक है। मतलब ये तो मेंटल स्ट्रॉन्ग की वजह से होता है। एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? आप पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके अंदर एनर्जी रहेगी, जैसे मेरे अंदर है ना। है किसी के ऐसे कोई एक्सपेंसिव वीडियो, हाई एक्सपेंसिव वीडियो आप लोग के लिए लाए, ये पैड क्लासेस में मिलती है, आपको मालूम है? और प्लेट क्लासेस में कितने चार्जेस लेते हैं टीचर्स, नहीं मालूम होगा आप लोगों को। यदि मालूम भी है तो फिर आप समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बीच बीच में बातें करना जरूरी है दोस्तों। इतनी हाई लेवल की वीडियो रहती है, यदि बीच में हम बातें नहीं करेंगे ना तो आप बहुत बोर हो जाओगे, ठीक है। इंटरेटिव मेथड का कन्वर्जेंस डिपेंड करता है, कहाँ डिपेंड करता है? इनिशियल गॉस पर, इनिशियल गॉस पर, ठीक है। राइट आंसर इज ए। इंटरेटिव मेथड का कन्वर्जेंस डिपेंड करता है इनिशियल गॉस पर। राइट आंसर इज ए। इंटरेटिव मेथड का कन्वर्जेंस डिपेंड करता है इनिशियल गॉस पर। राइट आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूटन रैप्सन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, न्यूटन रैप्सन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? दो। क्या होती है? दो। न्यूटन रैप्सन मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस दो होती है। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ये भी पढ़ चुके हैं यार। सेकेंड मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? 1.618। सेकेंड मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है? 1.618। अगला क्वेश्चन है, बाइसेक्शन मेथड में प्रत्येक इटरेशन में इंटरवल क्या होता है? बताइए। डबल होता है, हाफ होता है, कंसिस्टेंट हो रहता है, जीरो रहता है, क्या रहता है? बाइसेक्शन मेथड में प्रत्येक इटरेशन में इंटरवल क्या रहता है? हाफ होता है। क्या होता है? हाफ। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। दोस्तों लाइट चली जाती है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है लाइटिंग की, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे थोड़ी मतलब है। आपको दिख रहा है ना प्रॉपर, बस थोड़ी सी लाइट से ऐसे गोल होती है ना, तो ऐसे ऐसे हो सकता है आपको कम दिखता हूँ, पता नहीं मेरे को। तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को बाद में ही पता चलेगा कि मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? गॉस सेडल मेथड में
अपडेट्स वैल्यू, ठीक है। गॉस सेडल मेथड में अपडेट वैल्यू तुरंत यूज़ होते हैं। गॉस सेडल मेथड में अपडेटेड वैल्यू तुरंत यूज़ होते हैं। गॉस सेडल मेथड में क्या होता है, अपडेटेड वैल्यू तुरंत यूज़ होते हैं। क्या होते हैं, तुरंत यूज़ होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कंडीशन नंबर बहुत बड़ा है तो सिस्टम, बताओ क्या होता है, बताओ। यदि कंडीशन नंबर बहुत बड़ा है तो सिस्टम क्या होता है, राइट आंसर इज बी, ठीक है, राइट आंसर इज बी। यदि कंडीशन नंबर बहुत बड़ा है तो सिस्टम क्या होता है, थर्ड कंडीशन जो होता है ना, कंडीशन है थर्ड कंडीशन। यदि कंडीशन नंबर बहुत बड़ा है तो स्टेप क्या होता है, थर्ड कंडीशन जो होता है, ठीक है, ठीक है, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक के में मुख्य एरर है। फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक में मुख्य एरर है, क्या एरर है बताइए। फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक में मुख्य एरर क्या है, आंसर आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, क्या है, राउंड ऑफ एरर होता है, राइट आंसर इज बी। फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक में मुख्य एरर राउंड ऑफ एरर होता है, राइट आंसर इज बी। फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक में मुख्य एरर राउंड ऑफ एरर होता है, राइट आंसर इज बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पावर मेथड का उपयोग होता है। पावर मेथड का उपयोग होता है, कहाँ उपयोग होता है, पावर मेथड का उपयोग कहाँ होता है बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर इज बी, डोमिनेंट आइगन वैल्यूज, ठीक है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू। पावर मेथड का उपयोग कहाँ होता है, डोमिनेंट आइगन वैल्यूज के लिए, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड में प्रत्येक स्टेप में फंक्शन एवोल्यूशन, ठीक है, फंक्शन एवोल्यूशन। रंगे कुत्ता मेथड में प्रत्येक स्टेप में फंक्शन एवोल्यूशन कितनी बार होता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बताइए। अब फोर्थ लिखा है यार, तो फोर्थ में तो फोर्थ होना चाहिए ना, राइट आंसर इज सी। फोर्थ ऑर्डर रंगे कुत्ता में प्रत्येक स्टेप में फंक्शन एवोल्यूशन होता है। तो ये थोड़ा सा, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोर्थ लिखा हो, तो इसमें तो लग रहा है, तो याद रखिएगा, फोर्थ ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड में प्रत्येक स्टेप में फंक्शन एवोल्यूशन जो होता है फोर्थ बार होता है। कितनी बार होता है, फोर्थ, राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, सिम्पसन्स 1/3 रूल के लिए आवश्यक है, ऑड इंटरवल्स, इवन इंटरवल्स, प्राइम इंटरवल्स, नॉन इंटरवल, तो राइट आंसर इज रहने वाला है बी, इवन इंटरवल, राइट आंसर क्या है, इवन इंटरवल। सिम्पसन 1/3 रूल के लिए आवश्यक है इवन इंटरवल। सिम्पसन 1/3 रूल के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, इवन इंटरवल, राइट आंसर इज बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रापेजोइडल रूल एग्जैक्ट करता है, ट्रापेजोइडल रूल एग्जैक्ट करता है, कहाँ एग्जैक्ट करता है बताइए। ट्रापेजोइडल रूल एग्जैक्ट करता है, कहाँ एग्जैक्ट करता है, लाइनर पॉलिनोमियल के लिए, कहाँ एग्जैक्ट करता है, लाइनर पॉलिनोमियल के लिए। ट्रापेजोइडल रूल एग्जैक्ट करता है लाइनर पॉलिनोमियल के लिए, राइट आंसर इज ए, ठीक है। ट्रापेजोइडल रूल कहाँ एग्जैक्ट करता है, लाइनर पॉलिनोमियल के लिए, राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, गॉस क्वाड्रेचर मेथड में उपयोग होते हैं, बताइए। गॉस क्वाड्रेचर मेथड में उपयोग होते हैं, क्या उपयोग होते हैं, क्वेश्चन पूरे अब दिख रहे हैं आपको, उत्तर भी देख लो, राइट आंसर इज ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स। गॉस क्वाड्रेचर मेथड में ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स यूज होते हैं, हमेशा याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख रहे हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है। गॉस क्वाड्रेचर मेथड मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार याद हो जाए, बार बार याद रहे, मेरे को भूल जाता है, मेरे को दिक्कत होती है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, आप लोग भी
नहीं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दीजिए, दिक्कत हो तो। भाई पढ़ाई आराम से करना चाहिए, पढ़ाई की स्टडी ये पहले आराम से देखो, फिर थोड़ा बढ़ा के देखो, फिर वॉल्यूम को बंद कर दो खुद से, ठीक है। मतलब कई बार ऐसे करते हैं, पढ़ाई की स्टडी ऐसे होती है। गॉस कोऑर्डिनेशन मेथड में उपयोग, कुछ लोगों को मेरी आवाज़ पसंद होगी, कुछ लोगों की आवाज़ पसंद ना होगी। यदि आवाज़ पसंद नहीं है तो भैया बंद कर लो आवाज़। वीडियो तो है ना हाई लेवल की है कि नहीं है, बताइए। गॉस कोऑर्डिनेशन मेथड में उपयोग होता है ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल्स। क्या है? ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल रिकर्सिव नेचर का है ना? रिकर्सिव नेचर का है, बताइए। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल रिकर्सिव नेचर का है, ट्रू है फॉल्स है, कभी कभी कि कभी नहीं, बताइए। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल रिकर्सिव नेचर का है, ये बिल्कुल सही है ना? राइट आंसर इज ए। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में रिकर्सिव नेचर जो होता है वो ट्रू नेचर का है, ये ट्रू है, बात सही है। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है n+1 डिस्टिंक्ट पॉइंट से इंटरपोल्यूशन पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। n+1 डिस्टिंक्ट पॉइंट से इंटरपोल्यूशन पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, क्या होगी? राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी, n, ठीक है। n+1 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरपोल्यूशन पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी। दोस्तों यदि हम जल्दी जल्दी बात करते हैं तो आप समझ नहीं पाते, हम धीरे धीरे बात करते हैं तो आप समझ जाते हैं, लेकिन हमको प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी वीडियो बड़ी हो जाती है। आप तो भाई स्पीड करके देख लेंगे, अपलोड करने में ज़्यादा दिक्कत होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सब मेहनत करना हमारे लिए हमारा फर्ज ही है, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। n+1 डिस्टिंक्ट पॉइंट से इंटरपोल्यूशन पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, क्या होगी? n। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है स्टेप साइज h घटाने पर एरर सामान्यतः बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, इनफाइनाइट होगा, बताइए क्या होगा? स्टेप साइज h घटाने पर एरर सामान्यतः क्या होता है? यदि स्टेप साइज हम घटाते हैं तो एरर घटेगा, है ना? एरर क्या होगा? घटेगा। स्टेप साइज बढ़ाने पर एरर, तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम काम ही ना करें, गलत काम करेंगे तो भाई हमको पता चलेगा ना, एरर पता चलेगा, हम उसको भी सॉल्व करेंगे ना। आप ये मत सोचो कि हम कोई मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत ही ना करें तो ये हम गलती नहीं करेंगे। अरे मेहनत करो, गलती कर रहे हो ना तो गलतियों से सीखो, ठीक है। हो गई तो हो गई, अब उसे सीखो, अब ऐसा नहीं करना, ऐसे ही ना। स्टेप साइज h घटाने पर एरर समानता घटता है, ठीक है, घटता है, लेकिन ठीक है, वो तो क्वेश्चन है दोस्तों। लाइफ में यदि स्टेप साइज मतलब कम कर रहे हो और चीज़ें घट रही हैं, कम नहीं करना चाहिए, एरर करो ना फिर, ठीक है। हम क्वेश्चन पे आते हैं। फिक्स्ड पॉइंट इंटरेशन फेल होता है यदि, बताइए। फिक्स पॉइंट इंटरेशन फेल होता है यदि, राइट आंसर इज बी। मॉड ऑफ g डैश x ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ g डैश x ग्रेटर देन 1, फिक्स पॉइंट इंटरेशन फेल होगा यदि मॉड ऑफ g डैश x ग्रेटर देन 1, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है जैकोबी मेथड की तुलना में गॉस सेडल मेथड, जैकोबी मेथड की तुलना में गॉस सेडल मेथड क्या है? फास्टर है, क्या है? फास्टर। जैकोबी मेथड की तुलना में गॉस सेडल मेथड फास्टर है, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है एलयू डिकम्पोजिशन के लिए मैट्रिक्स होनी चाहिए, शायद ये पढ़ चुके हैं भैया, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर मुझे मतलब याद हो गया तो ऐसे लग जाता है, मुझे याद है ना। एलयू डिकम्पोजिशन के लिए मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। एलयू डिकम्पोजिशन के लिए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है रंगे कुत्ता मेथड यूलर मेथड से क्या है? रंगे कुत्ता मेथड यूलर मेथड से, तो राइट आंसर है अधिक एक्यूरेट है। रंगे कुत्ता मेथड
रंगे कुत्ता मेथड यूलर मेथड से अधिक एक्यूरेट है। राइट आंसर इज बी। तो चलिए दोस्तों, हम अंतिम क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन सामान्यतः न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से क्या होता है? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन सामान्यतः न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से क्या होता है? कम एक्यूरेट होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से एक्यूरेट तो कम ही होगा ना। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन सामान्यतः न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से कम एक्यूरेट होता है। तो राइट आंसर इज बी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, आप लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो अभी हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।